अमरावती जिले के बिनोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वंडली गांव में आज बेहद अजीबोगरीब घटना घटित हुई जब वंडली गांव में रहने वाली लता सुरेश भुंडे नामक महिला के घर से अचानक ही आग की लपटें उठती दिखाई दी और आग बुझाने पर घर के भीतर से 3 लोगों के शव बरामद हुए, जिनकी शिनाख्त वंडली गांव में रहने वाली लता भुंडे व उसके बेटे प्रणय भुंडे सहित लता भुंडे के दामाद आशीष ठाकरे के तौर पर हुई। वहीं इस अग्निकांड में लता भुंडे की सास चंद्रकला भुंडे को आग में जिंदा जल जाने से पहले ही गाँव वासियों ने बाल बाल बचा लिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस घटना को लेकर पता चला कि अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही मारपीट करने वाले आशीष ठाकरे से उसकी पत्नी यानी लता भुंडे की बेटी ससुराल से अपने मायके लौट आई थी और वापस ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से नाराज होकर शराब के नशे में धुत होकर अपने ससुराल पहुंचे आशीष ठाकरे ने पहले तो अपनी सास लता भुंडे व साले प्रणय भुंडे को सिर पर कोई भारी भरकम वस्तु मारकर मौत के घाट उतारा, फिर अपने साथ लाए पेट्रोल को छिड़क कर दोनों के शवों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही इसके बाद खुद अपने आप पर भी पेट्रोल छिड़कते हुए खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से लता भुंडे की झोपड़ी में आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित ग्रामीण पुलिस के तमाम आला अधिकारी तुरंत ही दौड़े भागे वंडली गांव पहुंचे, जहां पर बिनोड़ा पुलिस ने पंचनामे की प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज मनपा मुख्यालय पहुंचकर मनपा आयुक्त देवीदास पवार का घेराव किया, साथ ही संपत्ति कर वृद्धि को तत्काल पीछे लिए जाने से संबंधित अपनी संतप्त भावनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए कचरे के ठेके का करार रद्द कर कचरे के ठेके हेतु नई निविदा बुलाने तथा मनुष्य बल व मल्टीप्लेक्स के ठेके की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर मनपा आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मोठी आग और जल्दी तो पाहिजे टॅक्स कमी झालाच पाहिजे भस्मासूर करवाढीचा भस्मासूर टॅक्सवाढीचा काँग्रेस पक्षाचा। तुम्ही दोघं मिळून कोणाकोणाला फसून झाले आम्हाला माहित नाहीये, पण हा जो टॅक्स वाढलेला आहे साहेब, टॅक्स असं वाढत नसते। तुम्ही आता जे म्हणता असेसमेंट झालं असं होत नसते। 1000 रुपयाचं 1700 रुपये 1800 रुपये, तुम्ही 1000चा 5000 10000 असं होणार नाही आणि हे टॅक्स तुमच्याकडून वसूल होणार नाही। तुम्ही हट्टापायी अशीच भूमिका घेतली, आमची भूमिका हेच राहणार, आम्ही तुम्हाला टॅक्स वसूल करू देणार नाही। म्हणून आमची तुम्हाला विनंती आहे की एक वेळा या टॅक्सला तुम्ही एक वेळा स्थगिती द्या। 11-11 वर्ष की मासूम छात्राओं के यौन प्रकरण उजागर होने से शहरवासियों के निशाने पर आए ज्ञानमाता शाला के प्रवेश द्वार पर आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर कई अभिभावक धमके और वहां पर हंगामा करने लगे। इसमें पुलिस उपायुक्त शिवाजी बचाटे ने मौके पर पहुंचकर पालकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, साथ ही पालकों के सामने फादर आरोग्य स्वामी को पेश करने की डिमांड ठुकरा दी, जिसकी वजह से काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जिसके बाद शाला की मुख्याध्यापिका ने अभिभावकों की कल दोपहर 2 बजे सभा लिए जाने पर हामी भरी, जिससे माहौल शांत हुआ। तुमच्याच पोलीस प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही वापस गेलो की सोमवारी आपण चर्चा करू। त्याने सोमवारचा वेळ दिला। साहेबांना माहिती आहे, मॅडम तुम्ही नव्हते, आता तुम्ही काय म्हणता? साहेबांच्या शब्दावर परत गेलो, तो काम सगळं बरोबर आहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को निवेदन सौंपकर ज्ञानमाता शाला में उजागर हुए अश्लील मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए गुनाहगार को सजा दिलाने तथा ऐसी घटनाओं की सुनवाई द्रुत गति न्यायालय में करवाने का अनुरोध किया गया। शिवसेना शिंदे गुट के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने भी आज दोपहर शिक्षा अधिकारी अनिल कोल्हे को निवेदन सौंपकर ज्ञानमाता स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की, साथ ही आरोपी अध्यापक को भी मुअत्तल करने की मांग की गई। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर ज्ञानमाता हाई स्कूल में उजागर हुए मामले में आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा। इन सबके साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आज इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञानमाता हाई स्कूल के मामले में कड़ी जांच करने और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की। केसीए रेलवे कृति समिति ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व जिले की सांसद नवनीत राणा से भेंट करते हुए दिल्ली व कोच्चि के लिए सीधी ट्रेन शुरू किए जाने की मांग रखी। इस समय दोनों ही सांसदों ने इस विषय में रेल प्रशासन से बात करने और शीघ्रता से इस विषय में काम शुरू करने का आश्वासन दिया। राशन कार्ड रहने के बावजूद अनाज का लाभ नहीं मिलने की शिकायत एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई थी, लेकिन संबंधित आपूर्ति निरीक्षक द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, जिसे लेकर धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ ने आपूर्ति निरीक्षक को कड़ी फटकार लगाई और 15 दिन के भीतर सभी शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया। धनगर समाज को आरक्षण दिलाने हेतु चोंडी में शुरू हुए आमरण अनशन को समर्थन देने हेतु कल 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिलाधीश कार्यालय पर श्रृंखलाबद्ध अनशन करने की घोषणा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में धनगर समाज बंधुओं द्वारा की गई। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि विधानमंडल के शीत सत्र से पहले समस्या का निवारण नहीं होने पर विधान भवन पर लाखों लोगों का लॉन्ग मार्च ले जाया जाएगा।
भीम ब्रिगेड ने आज जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशान पंडा को ज्ञापन सौंपते हुए दोनोडा गांव के निधि सचिव व सरपंच पर कार्रवाई करने की मांग की। आदिवासी युवा क्रांति दल द्वारा आज राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि धनगर समाज को आदिवासी समाज की विविध योजनाएं लागू करने के कारण आदिवासी समाज व धनगर समाज के बीच तनाव बढ़ रहा है। अतः आदिवासी समाज का आरक्षण मांगने वाले धनगर समाज व अन्य गैर आदिवासी समाज को आदिवासी समाज का आरक्षण न देते हुए स्वतंत्र तौर पर आरक्षण दिया जाए। जाहिद नगर में विगत 20 से 25 वर्षों से नाली व सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां के नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस परिसर में जल्द से जल्द नाली व सड़क का काम किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक सुलभा खोड़के को ज्ञापन सौंपा। वंचित बहुजन आघाड़ी की चांदूर बाजार इकाई ने आज तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में अस्थायी पद भर्ती और जिला परिषद निजीकरण से संबंधित जीआर को तुरंत रद्द करने की मांग उठाई। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नांदगांव खंडेश्वर तहसील के तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में सरकारी नौकरी के निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने से संबंधित मांग का ज्ञापन सौंपा गया। विगत 20 सितंबर को मंडल न्यूज ने नूरनगर स्थित मनपा उर्दू शाला क्रमांक 9 में एक पागल व्यक्ति के घुस जाने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने की खबर को उजागर करते हुए शाला में व्याप्त अव्यवस्थाओं के बारे में समाचार प्रसारित किया था। इस खबर के बाद मनपा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए सुबह की शाला के लिए एक पुरुष इंचार्ज नियुक्त करते हुए पुरानी पालक समिति को बर्खास्त किया और आज नई पालक समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की। जून माह में बारिश की देरी, जुलाई में अतिवृष्टि और अगस्त माह से लेकर सितंबर माह के 2 सप्ताह तक बारिश का खंड पड़ने की वजह से इस बार जिले में सोयाबीन का उत्पादन बाधित हुआ। उस पर भी इल्ली का प्रादुर्भाव होने से औसत उत्पादन कम हुआ है। ऐसी स्थिति में नया सोयाबीन मंडी में आते ही प्रति क्विंटल दाम 500 रुपए से घट गए, जिससे किसानों में चिंता का वातावरण है और लागत खर्च भी नहीं निकलने की बात कई किसानों द्वारा कही गई है। रैली प्लॉट स्थित गोवर्धन नाथ की हवेली में श्री राधा अष्टमी का उत्सव श्री यमुना जी के संगीत में 41 पदों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। 41 पदों का गायन विजय भाई धानक ने किया और वाद्य वृंदों का आयोजन फूल मंडली की महिलाओं द्वारा किया गया। साइंसकोर मैदान में रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल बड़े उत्साह के साथ गणेशोत्सव मना रहा है, जहां पर 4 धाम में से एक केदारनाथ मंदिर की झांकी तैयार की गई है। इस झांकी को देखने के लिए भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। गत रोज अमरावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के के हाथों रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल में महाआरती की गई। बुधवारा स्थित आजाद हिंद मंडल ने अपनी बरसों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए बड़े विधि विधान के साथ गणपति की स्थापना की और सामाजिक कार्य से पहचान बनाने वाले इस गणेशोत्सव मंडल द्वारा गत रोज स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बर्तन बाजार युवक मंडल पुष्परत्न बौद्धेशी संस्था जैन संस्कार युवा मंच द्वारा गणेश मंदिर सिखवालपुरा में गत रोज रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर विलास इंगोले के हाथों रक्तदान शिविर का उद्घाटन हुआ। बाउनवान पैगाम रहमतुल आलमीन विषय पर एक दिवसीय जलसाए आम का आयोजन कल 26 सितंबर की शाम 7 बजे से आयोजित किया गया है। इस जलसे को शहर सहित विदर्भ के कई उलमाए कराम संबोधित करेंगे। नागपुर में बादल फटने जैसे गंभीर हालात होने के बाद अब बुल्ढाना जिले में भी बारिश ने कहर ढाया है। बुल्ढाना जिले की नांदुरा तहसील के लोनवड़ी, खड़दगांव, पिंपलखुटा, धांडे व मालेगांव गोंड गांवों में बादल फटने जैसी बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश की वजह से लोनवाड़ी गांव में कृषक जमीन बहने के साथ ही कई किसानों को अपना पशुधन गंवाना पड़ा। 26 मकान क्षतिग्रस्त हुए। 76 पशुओं के बह जाने की जानकारी है। आगामी 28 सितंबर को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होकर गणेश विसर्जन का दौर शुरू होगा। साथ ही 28 सितंबर को ही मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद ए मिलाद का पर्व मनाया जाएगा। इन दोनों उत्सवों के दौरान जगह जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही जुलूस और शोभा यात्राओं का भी आयोजन होगा। ऐसे में इस दौरान कोई अनुचित घटना घटित न होने पाए, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू किया है। इसके साथ ही 28 सितंबर को पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी व ईद ए मिलाद की पृष्ठभूमि पर आज नांदगांव पेट पुलिस ने रूट मार्च निकाला, जिसमें नांदगांव पेट पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारबंद जवानों ने रूट मार्च में सहभाग लिया। मध्यवर्ती बस स्थानक में एसटी बस के पिछले पहिए की चपेट में आकर बुढ़ना तपनेश्वर में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग बाबाराव आनंदराव ठाकरे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास मध्यवर्ती बस स्थानक में घटित हुआ। मोर्शी तहसील अंतर्गत पारडी गांव में रहने वाले नामदेव भिवकुंडे नामक बुजुर्ग के घर पर उसका दोस्त फगू युवनाते भोजन हेतु मटन लेकर आया था और भोजन करने से पहले दोनों ने जमकर शराब पी। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और नशे में धुत दोनों लोगों के बीच मारपीट होनी शुरू हो गई। इस समय फगू युवनाते ने नामदेव भिवकुंडे पर लाठी से जोरदार वार करने के साथ ही अपने पास मौजूद भाले का नुकीला पाता उसके पेट में करीब 10 से 12 बार घोंप दिया, जिससे बुरी तरह घायल होकर नामदेव भिवकुंडे की मौके पर मौत हो गई।
अचलपुर पुलिस थाना अंतर्गत काला हनुमान मंदिर के पीछे सापर नदी में डूबकर फैजान खान सलीम खान नामक 14 वर्षीय विद्यार्थी की मौत हो गई। यह विद्यार्थी रविवार की सुबह काला हनुमान मंदिर के पीछे स्थित नदी में तैरने के लिए उतरा था। दरियापुर में रहने वाली कांता कंटाले नामक महिला गुरुवार को पैर फिसलकर चंद्रभागा नदी में बह गई थी। ऐसी शिकायत दरियापुर थाने में दर्ज हुई थी। वहीं रविवार 24 सितंबर की सुबह 11 बजे धामोडी के टोंगलाबाद शिवार स्थित नदी में कांता का शव दिखाई दिया। दरियापुर बस स्टैंड के सामने रविवार की रात 9 बजे के आसपास पुष्पा इंगले नामक महिला ने जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी ओर ध्यान जाने पर परिसर वासियों ने उसे तुरंत उपजिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहां उसका स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है। तिवसा तहसील में रहने वाले हिनल प्रभुदास जोशी नामक युवक की लेहगांव नहर के बीच शनिवार की रात 9 बजे के आसपास घटित हादसे में मौत हो गई। वहीं हिनल जोशी के साथ दुपहिया पर सवार अक्षय पंडित नामक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। ये दोनों युवक परिवार में हुई मौत की दुखद सूचना रिश्तेदारों को देने हेतु लेहगांव व नहर परिसर की ओर गए थे। खकनार के पचूरी से मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री में दबिश देकर 16 देसी पिस्तौल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास से 16 पिस्तौल सहित पिस्तौल बनाने के तमाम औजार मिलाकर 2.25 लाख रुपए की सामग्री जब्त की। शनिवार की शाम 7 बजे के आसपास एसटी बस स्थानक से एक छात्रा का सरेआम वैन से अपहरण करने का प्रयास पुलिस की तत्परता व एसआरपीएफ की सतर्कता के कारण असफल रहा। इस मामले में पुलिस ने गुलफराज शाह, रज्जाक शाह तथा एजाज शाह उर्फ तनवीर शाह नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित 4 मामलों की सफलतापूर्वक जांच करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं को 6,33,000 रुपए वापस लौटाए। जंगल में लघुशंका करने हेतु रुके मोहित बेले के साथ विगत 17 सितंबर को मारपीट करते हुए उसके मोबाइल में रहने वाले फोन पे एप्लीकेशन के पासवर्ड और उसके निजी फोटो व वीडियो अपने मोबाइल में लेकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए 10,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 आरोपी में से एक को चिरजवा कस्बा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम कृष्णा बारस्कर बताया गया है। वहीं इस मामले में सुनील बारस्कर व संजू उइके नामक 2 आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। राज्य परिवहन निगम के नेर आगार में बस कंडक्टर ने विगत शुक्रवार की रात 11 बजे के आसपास फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु गले पर रस्सी का फंदा कसने से पहले इस बात की ओर आगार में कार्यरत कुछ कर्मचारियों का ध्यान गया और उन्होंने तुरंत ही कोमल चौहान नामक बस कंडक्टर को फांसी के फंदे से नीचे उतारते हुए उसकी जान बचाई। बुल्ढाना जिले की मेहकर तहसील अंतर्गत सोनाटी गांव के निकट 24 सितंबर की शाम तेज रफ्तार ऑटो उलट जाने के चलते नितिन गव्हाणे नामक ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार अन्य 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। वर्धा के निकट सिंधी मेघे के आई नगर परिसर में 19 वर्षीय कृतिक गलहाट नामक युवक का शव पेड़ पर दुपट्टे से बने फंदे से लटका बरामद हुआ। यह घटना आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास उजागर हुई। मृतक के परिजनों सहित परिसर वासियों ने इस घटना को आत्महत्या का मामला मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि संभवतः किसी ने कृतिक को मौत के घाट उतार कर उसके शव को फांसी के फंदे से बांधते हुए पेड़ पर लटकाया है। अमरावती शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में 7 मई 2017 को रात 2 बजे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे नागपुरी गेट थाने के पुलिस पथक के साथ हुज्जतबाजी करते हुए गाली गलौज व मारपीट करने वाले अब्दुल शोएब अब्दुल रशीद नामक आरोपी को स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक 5 ने अलग अलग धाराओं के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 5 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अनुप्रीति ढवले ने सफल युक्तिवाद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।